अपने अभी लिखना शुरू नहीं करना आप, ठीक है, अभी नहीं लिखना आप। चलिए फिर हैशटैग डालते हैं फाइबर। फाइबर जो अभी आपने देखा रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये फाइबर के सोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सोर्स के बारे में समझते हैं कि फाइबर हम लोग को भैया कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है, घर से तो नहीं मिलता होगा। इसका सोर्स क्या है? फाइबर का सबसे पहला सोर्स क्या है? नेचुरल सोर्स, नेचुरल, नेचर है ना, नेचर पहला सोर्स क्या है जो कि हमको नेचर के थ्रू मिलता है, नेचुरल सोर्स हो गया इसका, नेचुरल सोर्स। दूसरा हो जाएगा मैन मेड सोर्स। यही दो सोर्सेज पॉसिबल है, ठीक है, कुछ बात कर रहे हैं इस पे। मैन मेड सोर्स, ठीक है, मैन मेड। देखो इसी जो सोर्स है, जो नेचुरल सोर्सेज है, मतलब क्या, प्लांट और एनिमल, ठीक है, ये नेचुरल सोर्सेज जो है हमारे पास, ठीक है, इसको हम लोग नेचुरल फाइबर बोलते हैं। जो नेचुरल सोर्स से हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल। आप पेन अलग अलग यूज कर लेना, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। आज जो हम लोग बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग जिसको क्रिएट करा है, ठीक है, केमिकल से जो बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। क्लियर है? वेरी गुड, सिंथेटिक फाइबर। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो नेचुरल फाइबर में, नेचुरल फाइबर जो है उसमें दो कैटेगरी है फिर से, ठीक है। पहला प्लांट फाइबर है, और इस क्लास में आपको सिर्फ प्लांट फाइबर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। प्लांट है, नेचुरल सोर्स में प्लांट आ गया तो उसको, प्लांट से जो मुझे मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? प्लांट फाइबर। जो हम लोग को एनिमल से मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? एनिमल फाइबर, ठीक है, एनिमल फाइबर। और आपको पता है एनिमल फाइबर के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना इस क्लास में, सिर्फ प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ना है। मैन मेड फाइबर के बारे में भी नहीं पढ़ना, मतलब सिंथेटिक फाइबर। मैन मेड जो ह्यूमन बीइंग्स उसको केमिकल से बनाता है उसको बताते हैं, ठीक है। हम आगे लिखवा देंगे आपको, कोई पॉइंट नहीं छूटने वाला है, ट्रस्ट मी, ठीक है। नेचुरल सोर्स, मैन मेड सोर्स, ठीक है। तो भैया फाइबर का सोर्स क्या हो गया? नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। जो नेचुरल है उसको नेचुरल फाइबर बोलेंगे, जो मैन मेड है उसको सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे, या फिर मैन मेड फाइबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, ठीक है। नेचुरल सोर्स में दो आता है, प्लांट और एनिमल। जो प्लांट से मिलेगा उसको प्लांट फाइबर बोलेंगे, जो एनिमल से मिलेगा उसको एनिमल फाइबर बोलेंगे। भैया अब एग्जाम्पल लिखना है, प्लांट फाइबर का एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। आइए, प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल है, ठीक है, कौन कौन? कॉटन। अपने पास जो कॉटन है, एक मिनट, ठीक है, कॉटन आप लिख लेना, कॉटन। दूसरा जूट, ठीक है, जूट। ये दो एग्जाम्पल है। एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल लिख लो, ऊल। इस क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस क्लास में नहीं पढ़ना है, 6th क्लास में नहीं पढ़ना है। सिल्क, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स मैनमेड का भी आप लिख लेना, ठीक है। पहले तो ये लिख लो आप कि सिंथेटिक फाइबर किसको बोलेंगे? फाइबर है ना, जो कि प्रिपेयर्ड किया जाता है किससे? केमिकल सबस्टेंस से बनाया जाता है, ठीक है। फाइबर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ठीक है। देखो आपका नोट्स भी बनते जा रहा है, नोट्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइबर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सबस्टेंस, केमिकल सब्सटेंसेज, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे भैया? उसको बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल लिख लेना आप, ठीक है, जैसे पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, ठीक है। और एग्जाम्पल आपका हो गया नाइलॉन। एक और एग्जाम्पल लिख लो, एक्रिलिक, ठीक है, एक्रिलिक। ये सब उतना मतलब उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप इतना ध्यान रखना कि ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। वीडियो पॉज करें, आप इतना लिख लें। देखो फाइबर का क्या क्या सोर्सेज है, ठीक है, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। फाइबर का दो सोर्स है मेनली। पहले तो क्या था, पहले समय में, आज से 4000 साल पहले की बात करें तो तब से हम लोग सिर्फ नेचुरल सोर्स ही है हमारे पास। एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये लाइन, ठीक है, जो अभी हम बता रहे हैं आपको। पिछले 4000 साल पहले से हम लोग के पास सिर्फ अवेलेबल क्या था? नेचर
के द्वारा जो हम लोग को मिलता है, जैसे प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, ठीक है, यही अवेलेबल था। लेकिन पिछले 100 साल पहले, 100 साल से हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर भी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। टेक्नोलॉजी वास्ट होते गया, इंप्रूवमेंट होते गई टेक्नोलॉजी में, ठीक है, स्टडीज़ बढ़ते गया। उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट के बाद फिर से हम लोग बनाने लगे हैं केमिकल से। तो ये पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब और भी एग्जांपल्स है सिंथेटिक फाइबर के, लेकिन आपके क्लास में इतना ही दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो हमने भी इतना ही दिया है आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी से हम लोग एडवांस ही जा रहे हैं, कम नहीं जाएगा, ठीक है, कम नहीं बताई जाएगी। तो क्या है कि केमिकल से जो बनता है फाइबर, उसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, ठीक है ना। वीडियो पॉज करें और आप इतना लिख लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, एनिमल फाइबर में ऊल और सिल्क आता है, ठीक है, ऊल और सिल्क होता है। ऊल कहाँ से मिलता है, सिल्क कहाँ आता है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ना है नहीं आपको, इसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है प्लांट फाइबर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, इस क्लास में, ठीक है। प्लांट फाइबर, कॉटन और जूट के बारे में ही पढ़ना है, उतना डिटेल में ये सब नहीं पढ़ना है। एनिमल फाइबर, ऊल, सिल्क इस क्लास में, ठीक है। मैन मेड के बारे में भी उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ हम ये डिस्कस कर देते हैं एनिमल फाइबर के बारे में, ठीक है, एनालिसिस कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पेन पेपर होगा ये आपके पास, वेट, चलिए ठीक है। एनिमल फाइबर, ठीक है, प्लांट फाइबर के बारे में, प्लांट फाइबर के बारे में तो पढ़ना ही है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ना, सिर्फ एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना, ठीक है। एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर, ये फाइबर हम लोगों को कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है ना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है ऊल, ठीक है, ऊल एक एग्जाम्पल है किसका, एनिमल फाइबर का। ऊल कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये इंफॉर्मेशन है बाबू, ध्यान रखना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, फ्लिश ऑफ गोट, ठीक है, और शीप, ठीक है, फ्लिश रोआ, ठीक है, रोआ बोलते हैं, गोट साथ में शीप, ठीक है, भेड़ से और बकरी से, उसके रोआ से बनाया जाता है, फ्लिश ऑफ गोट, ठीक है। और बाल से भी, हेयर ऑफ रैबिट, ठीक है, रैबिट, याक और कैमल से, ठीक है, कैमल्स के हेयर, याक और रैबिट के हेयर से भी बनाया जाता है ऊल। और गोट और शीप का रोआ से बनाया जाता है ऊल, ठीक है। दूसरा एनिमल फाइबर क्या है, दूसरा एनिमल फाइबर है सिल्क। ये सब आगे डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट ईयर, मतलब जब आप 7 में चले जाओगे, कुछ 8 में, इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा। सिल्क जो है एनिमल फाइबर है, ठीक है। ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दे देते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करी जाएगी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से, कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, कुछ भी नहीं जानना कोकून क्या होता है, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब नेक्स्ट ईयर के बात है, ठीक है।